वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो बात कर रहे हैं, आज नया टॉपिक हम ले रहे हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में नया टॉपिक जो है मेरे दोस्तों, वो नया टॉपिक है तर्क के आधार पर शब्द क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्डों को लॉजिक के आधार पर उनको सीक्वेंस वाइज जमाना है। आई बात समझ में? अब देखो किस तरीके से वर्डों को जमाना। जैसे कि हम बात करें, एक बच्चे की बात करें, जन्म के समय स्थिति, फिर बचपन, फिर किशोर अवस्था, फिर वयस्क, फिर बुढ़ापा। इस तरीके से व्यक्ति का जीवन जो है एक क्रम से जो है वो चलता रहता है। तो वो सीक्वेंस के रूप में है। जैसे कि अपन अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने कॉलेज की पढ़ाई की या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले हमने स्कूलों की पढ़ाई की। नर्सरी एलकेजी से स्टार्ट होके पहली दूसरी से तीसरी चौथी ये करते करते एक क्रम में 12वीं पास हुए आप। 12वीं पास होने के बाद जो है आप कॉलेज में आए। कॉलेज में आने के बाद जो है आपने कंपटीशन की तैयारी जो है शुरुआत की है। और अब जो है आप जॉब लगने के लिए आतुर है कि भाई आप जॉब लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। और उस गवर्नमेंट जॉब के बाद जो है मेरे दोस्तों, आप जो है आगे जो है अपना काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक सीक्वेंस बनी हुई। आपने स्टार्टिंग कहां से की थी? नर्सरी से स्टार्ट की थी। और अभी आप किस सीक्वेंस में हो वो देख रहे हो। इसी प्रकार से यहाँ पर जो बात आई है, 5 बातें जो है यहाँ लिखी हुई हैं और इन 5 बातों को क्रम से जमाना है। अब क्रम से जमाना है, पहले कौन सी बात आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी बात आएगी, तीसरे नंबर पे। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है चाबी। क्या लिखा हुआ बेटा? चाबी लिखा हुआ है, फिर दरवाजा लिखा हुआ है, फिर ताला है, फिर कमरा है, स्विच ऑन है। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, हम स्विच ऑन कर रहे हैं। हम अगर रूम से बाहर निकलते हैं तो स्विच ऑफ करते हैं। अगर हम स्विच ऑन कब करेंगे? जब हम रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो एक प्रक्रिया तो ये समझ में आनी चाहिए, स्विच ऑन करने की बात हो रही है, इसका मतलब हम कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कमरे से बाहर निकलेंगे तो हम कहीं से भी रूम से बाहर निकलेंगे तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं। यहां वही समझने वाली बात है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए चाबी। चाबी होगी तो हम ताला खोलेंगे। और चाबी का नंबर कौन सा बेटा? 1। और 1 के बाद मैंने कोमा लगा दिया। और चाबी के बाद हम क्या करेंगे बेटा? ताला खोलेंगे। क्या खोलेंगे बेटा? ताला खोलेंगे। और ताले का नंबर जो है वो क्या है? 3 नंबर है। जब ताला खोल लेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोल लिया हमने, तो दरवाजे का नंबर कौन सा बेटा? 2 नंबर है, सीक्वेंस में जमा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे दरवाजा खोला, हम किसके अंदर प्रवेश करेंगे बेटा? कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे। और कमरे के अंदर प्रवेश करने के बाद जो है हम लाइट का स्विच ऑन करेंगे। यहां पर जो नंबर आया है 1 3 2 4 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो, ये जो है 100% एक क्वेश्चन अगर रीजनिंग आ रही है सिलेबस में, तो एक क्वेश्चन 100% इस तरीके का आएगा ही आएगा आपके। ठीक है, टॉपिक छोटा है, छोटी कम बात है इसमें, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर 5 वर्ड फिर आए हैं और इन वर्डों को सीक्वेंस के आधार पे हमको जमाना है। जन्म, मृत्यु, चिता, विवाह और शिक्षा, ये जो है हमको जमाना है। तो सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग बात जो है जन्म से लेके मृत्यु तक की बात हो रही है। तो पहले तो मृत्यु आ नहीं सकता, पहले तो जन्म ही आएगा। सीक्वेंस में जमाएंगे, सबसे पहले जन्म आएगा। जन्म का नंबर है 1। उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा बेटा? जन्म के बाद जो है विवाह नहीं होता है, शिक्षा होगी, तो शिक्षा वाली बात जो है यहाँ आ जाएगी। विवाह जो है इसके बाद, शिक्षा के बाद जो है यहाँ रोजगार अगर लिखा होता तो वो हम पहले ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो है विवाह का नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ गया। अब 2 और 3 बचा है, तो चिता और मृत्यु। अब चिता पहले लगाएंगे, मृत्यु पहले? मृत्यु पहले होगी। अरे भाई मृत्यु होगी तो चिता लगाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? 2 नंबर। और फिर उसके बाद क्या होगा? मृत्यु होने के बाद चिता लगेगी। तो 1 5 4 2 3 जो है यहाँ सीक्वेंस जो है, इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है। एक वर्ड लिखा हुआ काटना, पहनना, निशान, नापना और टेलर। यहां समझ में आ रही है कि यहाँ कपड़े सिलाई की बात हो रही है और एक दर्जी की दुकान पर जाकर सिलाई करवाई जा रही है। और यहां समझने वाली बात है कि सबसे पहले क्या आएगा? काटना, पहनना, निशान, नापना और टेलर। दिमाग में यह आती है कि सबसे पहले हम टेलर के पास गए, जबकि उसको टेलर नहीं कहते। टेलर तो हमने अपनी दिनचर्या में कह दिया कि भाई
जो टेलरिंग का काम होता है, जो सिलाई का काम होता है, उसको टेलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? टेलर कहते हैं। टेलर करना मतलब ये नहीं अपन उसको टेलर नाम पटक दिया, ठीक है। तो यहां वो दर्जी है। वो क्या है बेटा? दर्जी है। भाई पहले जो है काम के आधार पर जातियां जो बटी है, तो उसमें दर्जी जो है, दर्जी का काम होता है टेलरिंग का काम करना, सिलाई का काम करना। तो सबसे पहले यहां पर व्यक्ति कोई भी दर्जी के दुकान पे जाएगा तो सबसे पहले उसका क्या लेंगे? नाप लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बेटा? नाप लिया जाएगा, ठीक है। नाप लेने के बाद हम क्या बनाते बेटा? निशान बनाएंगे। निशान बनाएंगे और निशान बनाने के बाद उसको क्या करेंगे? काटेंगे। काटने के बाद क्या होगा? टेलरिंग होगी। टेलरिंग मतलब सिलाई होगी। टेलर होगा। टेलर का मतलब होता है सिलाई करना। अब सिलाई करने वाला टेलर हो गया, ठीक। अब यहां पर अब जब टेलर हो गया, सिला लिया, तो क्या कर लोगे? उसको पहन लोगे। अब किसी के दिमाग में आ रही साहब पहले टेलर के पास जाते, हम तो ये सोचते हैं कि साहब टेलर के पास गए, टेलर के पास जाने के बाद हमने जो है निशान लगवाए, नापे, नापने का काम किया। नापने के बाद हमने निशान लगवाए, निशान लगने के बाद हमने कटवाए, और कटवाने के बाद हमने पहन लिए। काटने के बाद कैसे पहना जाएगा? अभी काट, ये सिलाई की प्रक्रिया चल रही है और यहां वर्ड सिलाई वाला लिखा हुआ नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यहाँ पे टेलर करना इसका मतलब सिलाई करना। यहां आंसर हमारा ये सही होगा कि सबसे पहले नापेंगे, नापने के बाद निशान बनाएंगे, निशान बनाने के बाद काटेंगे, काटने के बाद उसका टेलर करेंगे मतलब सिलाई करेंगे, और सिलाई करने के बाद उसको क्या कर लोगे? आप पहन लोगे। 4 3 1 5 2 जो है इसका आंसर। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ 5 वर्ड लिखे हुए: बच्चा, पिता, शादी, पत्नी और नौकरी। देखो इसको दो तरीके से सोच सकते हैं कि एक बच्चा है, बच्चे के बाद जो है वो नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद शादी होगी, शादी के बाद पत्नी और फिर पिता बनेगा। एक प्रक्रिया तो ये हो सकती है। दूसरी ये है कि यदि बच्चा होने के बाद पिता बन रहा है, इसका मतलब बच्चा हुआ है। समझ में आएगी बात? तो यहां प्रक्रिया जो है, सबसे पहले अगर बात करें तो यहां नौकरी व्यक्ति की लगेगी। नौकरी लगने के बाद क्या होगी बेटा? शादी होगी। जब शादी होगी तो कौन आएगी? पत्नी आएगी। पत्नी आई, बच्चा हुआ, और बच्चा होने के बाद व्यक्ति क्या बन चुका है बेटा? पिता। तो यहां पर आंसर 5 3 4 1 2 जो है इसका सटीक आंसर है। हाँ जी, यहां पर बात करें अगले क्वेश्चन की, भूमि, नक्शा, किराया, धन और मकान। यहां व्यक्ति दो तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें ऑप्शन के आधार पर आप चल सकते हो। व्यक्ति ये सोच सकता है कि पहले मैं किराए पे रहता था, किराए पे रहने के बाद मेरे पास धन आया, धन आने के बाद मैंने भूमि ली, भूमि के बाद मैंने नक्शा बनाया और मकान बनाया। एक प्रक्रिया ये सोच सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि व्यक्ति जो है सबसे पहले उसके पास धन आया, धन आने के बाद वो क्या लेगा? भूमि लेगा। भाई मकान बनाने के लिए भूमि तो चाहिए आपको। जैसी भूमि ली, फिर वो क्या? मकान का पहले नक्शा अलॉटमेंट करेगा, नक्शा बनाएगा। तो नक्शा बनाएगा तो 2 नंबर नक्शा, फिर उसके बाद जो है वो मकान बनाएगा, और मकान बनाने के बाद उसको क्या? किराए पे देने की प्रक्रिया करेगा। अरे भाई ज्यादातर सिटी में तो यही होता है। शहरों में क्या होता है कि भाई मकान बनाए हैं तो ये सोच जरूर होती है कि भाई हम ये एक्स्ट्रा कमरे बना रहे हैं, ये 2 कमरे बना रहे हैं, 4 कमरे बना रहे हैं, जिससे हमारे किराए पे हम इनको चढ़ा देंगे या किराए पे दे देंगे। और ये होना भी है, सही है, क्योंकि अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई रह रहा है यहाँ पे, तो वो किराया कहाँ रहेगा? आते ही उसको मकान तो मिलेगा, उसको रेंट पे ही कोई मकान चाहिए, तो किराए के लिए पर्पज पे बनाते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया एक तरीके से धन आने से लगा के मकान बनाने से किराया देने तक की प्रक्रिया जो है यहाँ लगेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक प्रक्रिया चल रही है दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। भाई ये मक्खन बनाने तक की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इसमें सबसे अहम रोल है किसका? गाय का। अब इसका मतलब सबसे पहले गाय होगी। भाई गाय होगी तभी तो ये दही दूध सब बात चलेगी। तो सबसे पहले गाय। अब गाय को कुछ खाने के लिए चाहिए। वो कहते हैं ना कि भैंस गाय को कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, तभी तो उसी हिसाब से वो दूध देती है। ज्यादा खिलाते ज्यादा दूध देती है, ऐसी प्रक्रिया। सबसे पहले गाय क्या करेगी बेटा? घास खाएगी।
घास खाएगी तो दूध देगी, और दूध देगी तो दही पहले आएगा या मक्खन पहले आएगा? दही पहले आएगा। दही आएगा और दही को बिलोते हैं, एक तरीके से मशीन घुमाते। पहले जो बिलोने की प्रक्रिया जो चलती थी उससे हम क्या करते थे, मक्खन निकालते थे और छाछ अलग हो जाती थी, और मक्खन से फिर अपन घी बनाने की प्रक्रिया जो है वो करते हैं। ठीक है, पहले लोग जो है मक्खन को डायरेक्ट ही खाते थे, कृष्ण भगवान के बारे में मक्खन, माखन चोर। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि सबसे पहले यहाँ पर दही बनेगा, दही को बिलोगे तो उसमें छाछ अलग निकलेगी, मक्खन अलग निकलेगा, और मक्खन जो है लास्ट में आएगा। तो मक्खन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे 3 नंबर वाली 5 2 4 1 3 जो है यहाँ आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पोस्ट बॉक्स, पत्र, लिफाफा, वितरण और छटनी। देखो यहाँ प्रक्रिया जो है, एक पत्र को भेजने की प्रक्रिया और वितरण करने तक की प्रक्रिया जो है यहाँ चल रही है। तो सबसे पहले हमको ये नहीं सोचना है यहाँ पत्र लिख रहे हैं हम, हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, पत्र। एक पत्र होगा, तो पत्र होने के लिए उससे पहले हम क्या लेके आएंगे, एक पत्र था, उसके लिए हम उसको लिफाफे में पैक करके वहां भेज रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेके आते हैं, लिफाफा। लिफाफे में हम क्या पैक करेंगे, पत्र। पत्र पैक करके हम क्या करेंगे, पोस्ट बॉक्स में डाल के आ जाएंगे। जब पोस्ट बॉक्स में उसको डाल दिया तो हम उसमें उसकी क्या होगी बेटा, बाद में छटनी होगी, और छटनी के बाद उसकी क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। यहाँ आंसर 3 2 1 5 4 बनेगा। यहाँ यूनिक पहले लिफाफा पत्र आ जाएगा, पत्र के बाद लिफाफा नहीं, लिफाफे में हम पत्र डालेंगे, पत्र डाल के फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, पोस्ट बॉक्स में डालकर हम उसकी छटनी करेंगे, और छटनी के बाद जो है वितरण कर देंगे। इस तरीके से